वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सभी लोगों ने आर्मी वेलफेयर सोसाइटी का एंट्रेंस एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म तो भर ही दिया होगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद एक ही क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि इसका सिलेबस क्या है जिस पोस्ट के लिए हम अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो आर्मी वेलफेयर सोसाइटी के लिए जो रिक्रूटमेंट निकला है, हमें पता है 8,700 वैकेंसीज हैं जिसकी एग्जाम डेट है 19 से 25। अब इसमें 3 कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हुए हैं। पीआरटी मतलब प्राइमरी टीचर, टीजीटी मतलब ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, पीजीटी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो तीनों कैटेगरी वाइज जो एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करोगे, जो एग्जाम आप देने वाले हो, उसके लिए सिलेबस की कैटेगरी अलग अलग है। हमें ये भी पता है कि इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगी, मतलब एक क्वेश्चन का अगर आंसर आप सही दोगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे और आप रॉन्ग आंसर दोगे तो 1/4 मार्क्स आपके डिडक्ट हो गए। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपके साथ पीजीटी, टीजीटी एंड पीआरटी का जो पोर्शन है, सिलेबस है, उसको आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो जो भी क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो एमसीक्यू होगा, मतलब एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। तो अपना जो क्वेश्चन पेपर है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। पार्ट ए जो सबके लिए कॉमन होगा एंड पार्ट बी जो सब्जेक्ट वाइज होगा। तो अगर आपने पीजीटी या टीजीटी के लिए अप्लाई किया है तो आपके पार्ट ए में जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन, एजुकेशनल कॉन्सेप्ट्स एंड मेथोडोलॉजी। जो टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, साइंस एंड सोशल साइंस के बैकग्राउंड से हैं, तो उनका जो पोर्शन है वो डिवाइड हो जाएगा। अगर आप साइंस वाले हो तो 20% क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से आएंगे, बाकी आपके फिजिक्स से आएंगे। अगर आप सोशल साइंस वाले हो तो ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस से आएंगे। पार्ट बी में जो क्वेश्चन पेपर पूछे जाएंगे वो स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट होंगे। मीन्स आप जो सब्जेक्ट ऑप्ट किया है अपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हो, उसके ऊपर आपके क्वेश्चंस होंगे। और जो पार्ट ए है वो सबके लिए कॉमन है। पार्ट ए में क्या आएगा, आपका जनरल अवेयरनेस आएगा, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन, एजुकेशनल कॉन्सेप्ट्स एंड मेथोडोलॉजी। अगर आप प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका तो पार्ट ए का ही पेपर होगा, क्योंकि प्राइमरी जो सेक्शन है उसके लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है और प्राइमरी के बच्चों को अपन को क्लास 1 से 5th तक पढ़ाना होता है। तो उसमें क्या होगा, आपको सब्जेक्ट तो ऑप्ट करना होगा या अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी। तो ये तो नॉर्मल सिलेबस था कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है वो उसमें क्वेश्चंस पूछने का तरीका क्या होगा। तो पोस्ट वाइज सिलेबस के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो टीजीटी पीजीटी में पार्ट ए में जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन, एजुकेशनल कॉन्सेप्ट्स एंड मेथोडोलॉजी आएंगे। पार्ट बी में जो सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। और पीआरटी में सिर्फ एक ही पार्ट ए क्वेश्चन पेपर आएगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस भी मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था। तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं कि पार्ट ए में क्या पूछा जाएगा। पार्ट ए में हमारी मेंटल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन, एजुकेशनल एंड कॉन्सेप्ट्स एंड मेथोडोलॉजी पूछी जाएगी। पार्ट बी जो पार्ट बी होगा उसमें जनरल अवेयरनेस, सिलेबस फॉर एडवीईएस टीचिंग पोस्ट के लिए होगा, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक साइंस, जनरल पॉलिटी, साइंटिफिक रिसर्च। इनमें से जो भी आपने सिलेक्ट किया है उससे अब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब मेंटल एबिलिटी के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आएंगे, कोडिंग, डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, सीरीज, एनालॉजी, लॉजिकल वेन डायग्राम्स, अल्फाबेट, डायरेक्ट सेंस, अरिथमेटिक रीजनिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर्स, नंबर, रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। इंग्लिश जो आएगी उसमें से इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। इंग्लिश में बेसिकली आपको टेंसेस के बारे में पूछा जाएगा, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स विथ यूजिंग आर्टिकल्स, कोई भी एरर है सेंटेंस में तो आपको करेक्ट करके लिखना है, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, प्रीपोजिशंस, वर्ब, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एडवर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वोकैबुलरी, अनसिंग पैसेजेस आपसे पूछे जाएंगे। ये सारी चीजें हैं। अब एजुकेशनल कॉन्सेप्ट्स एंड मेथोडोलॉजी सिलेबस, इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो टीचिंग से रिलेटेड होते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड, लाइक आपका क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, स्ट्रेटजीज बेस्ड इंस्ट्रक्शंस के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। इंटीग्रेटेड लैंग्वेज स्किल्स कौन कौन सी होती है, रिफ्लेक्टिव लैंग्वेज टीचिंग क्या होती है,
एनालिसिस क्या है, टीचिंग एजुकेशन, टीचर्स एजुकेशन, पेडागोजी, मटेरियल डेवलपमेंट एंड सिलेबस डिजाइन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग पूछ सकते हैं, टेक्नोलॉजी एंड लैंग्वेज टीचिंग। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। और जो पार्ट बी होगा आपका, उसमें आपके सब्जेक्ट मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कॉमर्स की बात करूं, मैंने जो फॉर्म भरा है वो कॉमर्स 11th-12th के लिए भरा है, तो उसमें कैसे क्वेश्चंस मेरे से पूछे जाएंगे। उसमें 11th-12th की जो एनसीईआरटी की बुक लगती है, अगर किसी ने पीजीटी के लिए फॉर्म भरा है तो ऑफ कोर्स वो 11th-12th पढ़ाने के लिए एलिजिबल है। तो उसके जो सब्जेक्ट्स थे 11th-12th में वो पूछे जाएंगे आपसे। तो मैंने कॉमर्स के लिए अप्लाई किया है, तो मेरा जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें पार्ट ए तो सबके जैसे कॉमन ही रहेगा, लेकिन जो पार्ट बी होगा उसमें उससे कॉमर्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब उसमें भी कुछ कैटेगरीज हैं कि क्वेश्चंस की वैरायटी क्या होगी। जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वो 10% होंगे, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे 30%, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे 30%, स्किल बेस्ड 25 एंड वैल्यू बेस्ड 5%। तो ये जो क्वेश्चन है इनकी कैटेगरी डिवाइड कर दी है कि 11th-12th क्लास में कॉमर्स के 3 सब्जेक्ट होते हैं, फर्स्ट अकाउंट, सेकंड बिजनेस, तीसरा इकोनॉमिक्स। तो उनकी कैटेगरी के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लाइक बिजनेस स्टडीज एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से जो क्वेश्चंस आएंगे वो 10 मार्क्स के होंगे। उसमें भी चैप्टर्स गिवन है, फाउंडेशन ऑफ बिजनेस, फाइनेंस एंड ट्रेड, प्रिंसिपल ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। अकाउंट्स से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है, टाइप्स, नीड, थ्योरी बेस्ड अकाउंट क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या है, प्रिपरेशन ऑफ लेजर ट्रायल बैलेंस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। पार्टनरशिप फर्म से 25 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि ये पूरा प्रैक्टिकल है। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म रिकंस्टिट्यूशन ऑफ एंड डिसोल्यूशन, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, इससे भी 25 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, अकाउंटिंग रेशियोज, कैश फ्लो स्टेटमेंट। मिसलेनियस टॉपिक्स हुए जो 10 मार्क्स होंगे, लाइक कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग क्या होती है, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व, अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, rectification of errors, financial statement of sole proprietorship, financial statement for not for profit organization, accounts from incomplete records। तो ये सारे क्वेश्चंस की कैटेगरीज मैंने डिस्कस की कि 11th-12th का जो सिलेबस है उसमें भी हमने सब कैटेगरी डिवाइड कर दी है कि थियोरेटिकल पोर्शन कितना है, प्रैक्टिकल पोर्शन कितना और किससे कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। डिटेल सिलेबस की अगर हम बात करें तो टोटल 90 मार्क्स का पेपर आएगा, जिसमें से बिजनेस स्टडीज एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस अराइज होंगे। 10 मार्क्स मतलब 10 क्वेश्चंस आएंगे। प्रिंसिपल ऑफ फंक्शन एंड मैनेजमेंट, बिजनेस, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। ये जो कॉमर्स का डिटेल्ड सिलेबस है इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो आप लिंक पे क्लिक करके सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो। तो जब भी आप प्रिपरेशन करोगे तो आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि हाँ इस टॉपिक से ही क्वेश्चंस आएंगे। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, अब इसमें भी अकाउंट्स इतना बड़ा है, वास्ट है, हम कितना पढ़ेंगे, तो उसमें भी सिलेक्टेड पोर्शन हमको दिया गया है कि 10 क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, वैसे पढ़ना तो हमको पूरा ही होता है लेकिन फिर भी इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है कि प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट प्रैक्टिकल जो टॉपिक्स हैं अकाउंट्स में उनसे आपको ज्यादा क्वेश्चंस पूछने को मिलेंगे। तो आपको जो प्रैक्टिकल पोर्शन है 11th-12th के अकाउंट्स का उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। बाकी जो मिसलेनियस टॉपिक है वहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इसमें लिखा भी है कि आप किस बुक से अपनी स्टडी कर सकते हो। सबसे अच्छी बुक तो टीएस ग्रेवाल है 11th-12th अकाउंट्स पढ़ने के लिए और बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन भी अच्छा लगा होगा। जितने भी लोगों ने फॉर्म भरा है उन सबको ऑल द बेस्ट। और किसी आपके फ्रेंड ने पीजीटी कॉमर्स के लिए फॉर्म भरा है तो मेरा वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं सिलेबस की लिंक डाल दूंगी तो आपको सिलेबस के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। एंड
आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन भी अच्छा लगा होगा। आने वाली वीडियोस में मैं और भी AVES एग्जाम से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लोगों के साथ शेयर करूंगी। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।